आप सभी बच्चों ने साल भर बहुत ही बेहतरीन तैयारियां की हैं। वो जो अंतिम 10 दिन बचे हुए हैं या बहुत सारे बच्चों के केवल एक हफ्ते बचे हुए हैं, तो ये अंतिम 10 दिनों में हम किस तरह से अपनी तैयारियों को एक बेहतर अंजाम दे सकते हैं। हेलो एवरीवन, मैं गोपाल सर। चलिए आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। आप सभी बच्चों ने साल भर बहुत ही बेहतरीन तैयारियां की हैं और अब बच्चों परीक्षा का समय आ चुका है। तो इस परीक्षा की घड़ी में वो जो अंतिम 10 दिन बचे हुए हैं या बहुत सारे बच्चों के केवल एक हफ्ते बचे हुए हैं, तो ये अंतिम 10 दिनों में हम किस तरह से अपनी तैयारियों को एक बेहतर अंजाम दे सकते हैं, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे बिल्कुल। और मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा बच्चों, जिससे आप, ठीक है, साल भर तो पढ़ा है मगर अंतिम दौर पर किस तरह से अपनी तैयारियां कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का जो हमारा ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है वो आप सभी बच्चों के साथ हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करूंगा बेटा, एक छोटा सा एग्जांपल देखता हूं। कारपेंटर देखे आपने, जो बहुत सारे हमारे घर के जो चेयर्स हैं, सोफे हैं, ठीक है, बेड्स हैं, वो बनाता है और बहुत सारे सजावट के सामान भी बनाता है। पहले तो वो उन वस्तुओं को एक आकृति दे देता है, मगर उसका जो सबसे बेहतरीन काम होता है ना, वो अंत में होता है। जब वो घिसाई करता है, पॉलिश करता है, ठीक है, उसमें शाइनिंग वाला काम करता है, उसको अच्छे शेप में लाने का काम करता है। ये अंत का काम बहुत जरूरी होता है, क्योंकि प्रारंभ में, शुरुआत में जो काम करता है केवल वो एक डिजाइन बनाता है, शेप देता है, मगर जो चमक वाली काम है ना, वो अंत में ही करता है। तो अंत का काम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक उसी तरह से आप सभी बच्चों के लिए जो ये अंतिम 10 दिन है, उनमें जो आप वर्क करेंगे, जो पढ़ाई करेंगे, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो किस तरह से हम अंतिम कुछ दिनों में अपनी तैयारियों को बेहतर कर सकते हैं ताकि परीक्षा में हम बहुत अच्छा स्कोर करें, और हमें क्या करना चाहिए ये हम देखते हैं। तो आखिरी 10 दिनों में बच्चों, अब समय कम है, रिविजन्स तो हमको बहुत सारी चीजों की करनी है, बहुत सारी चीजें हमको पढ़नी है। तो सबसे पहले बात तो करूंगा मैं आपकी चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आपने साल भर इतना पढ़ा है, आपको मालूम है कि चैप्टर वाइज कौन कौन से टॉपिक है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हमेशा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आपको अंतिम 10 दिनों में सारे के सारे बच्चों, जितने आपके पास चैप्टर्स हैं, ठीक है, जो भी आप सब्जेक्ट है, आपके पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, उन सारे सब्जेक्ट में आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक बार फिर से रिवाइज करना है अंतिम ये हमारे पास में जो कुछ दिन बचे हुए हैं। ठीक है, अब हमें उन टॉपिक्स पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है जिनसे हमको मालूम है यहां से क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं या पूछे नहीं जाते हैं। तो अंतिम 10 दिनों में हमको चैप्टर वाइज रिवीजन करना है। किसकी बेटा? इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो हमेशा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, किसी बच्चे ने मुझे लाइव क्लास में बोला, सर एक बार आप हमें ये तो बता दो कि कौन से टॉपिक्स जो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये भी आपको मैं एक वीडियो में दूंगा बहुत ही जल्द। ठीक है, तो ये काम आप करना शुरू कर दो, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सबसे पहले। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा, ठीक है, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिवाइज करने के। आप अपना शेड्यूल कुछ ऐसे बनाओ, क्योंकि एक सप्ताह का समय है या 8 या 10 दिन का समय है, ठीक है। तो आप ये रिवीजन जब करोगे तो कैसे करेंगे? आप एक बना लीजिए, जैसे मैं फिजिक्स की बात करता हूं, अगर फिजिक्स में आपके पास में 14 to 15 चैप्टर है, तो आने वाले 10 दिन बचे ना, आने वाले 5 दिन का आप टारगेट रखो कि आप एक दिन में कम से कम, जैसे शुरुआत कर रहे हैं तो पहले दिन में चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 3 बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप रिवाइज कर लो। ठीक है, पहले दिन में आप चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 3 रिवाइज कर लेना। दूसरे दिन में बच्चों आप चैप्टर नंबर 4 से चैप्टर नंबर 6 तक का रिवाइज कर लेना। तीसरे दिन में बच्चों आप चैप्टर नंबर 7 से कहां तक? चैप्टर नंबर 9 तक रिवाइज कर लेना। फिर चौथे दिन में चैप्टर नंबर 10 से कहां तक बेटा? चैप्टर नंबर 10 से 10, 11, 12, चैप्टर नंबर 12 तक। और फिर चैप्टर नंबर 13, जिसके में 15 चैप्टर्स हैं, वो चैप्टर नंबर 15 तक के, और जिसके में 14 चैप्टर है वो 14 चैप्टर तक का रिवाइज करना। तो आप आने वाले 5 दिनों का अपना शेड्यूल बना लो कि हमको ये काम करने ही है। चैप्टर नंबर 1 to 15, ये चैप्टर नंबर जिसमें 1 to 14 है
वो 1 to 14 करना। इस तरह से अपना एक शेड्यूल तैयार कर लो और ये काम आपको 100% करना है, ये काम आपको 100% श्योरली करना है। ये आप अपना शेड्यूल बना के रखो बेटा। तो आने वाले 5 दिनों में ये कर लेना, फिर बच गए आपके पास में फिर से 5 दिन। तो 5 दिन में आप फिर से देखो, 5 दिन में अब समय कम रह जाएगा तो आप चैप्टर्स की संख्या बढ़ा देना। रिवीजन आपको करना है क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण होता है। बहुत सारे बच्चों का ये प्रॉब्लम होता है बेटा, बोलते हैं सर जब हम घर से पढ़ के जाते हैं तो चीजें हमको आसानी से समझ में आती है, मगर परीक्षा में जाके लिख नहीं पाते हैं, भूल जाते हैं। भूलते क्यों? भूलना इसीलिए होता है क्योंकि चीजों को हमने अच्छे से रिवाइज नहीं किया हुआ है। तो रिवीजन जरूरी है। शेड्यूल बनाइए पहले 5 दिन का, फिर इसी को कम कर दो बेटा। 6वें दिन आप ये पढ़ लेना, 7वें दिन आप ये पढ़ लेना, 8वें दिन आप ये पढ़ लेना, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आप सारे के सारे आने वाले 1 हफ्ते में मान के चलो। ठीक है, 1 हफ्ते में 5 से 7 दिन में आपके सारे चैप्टर्स 2 बार बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्या हो जाएंगे बेटा, रिवाइज हो जाएंगे। और फिर कुछ दिन जो हमारे बचेंगे, कुछ समय जो हमारे पास में क्या रहेगा बच्चों, शेष रहेगा, कुछ बचे हुए समय पर हमको कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण काम करना है। सारे बोर्ड्स ने अपने मॉडल पेपर दिए हैं, आपको एक बार मॉडल पेपर देख लो। मॉडल पेपर देखने से क्या होता है, हमको क्वेश्चंस का आइडिया होता है बेटा। वही क्वेश्चन आएंगे ऐसा जरूरी नहीं, मगर उसी के आसपास के क्वेश्चन आ सकते हैं। बच्चे पूछते हैं क्या सर मॉडल पेपर में वही प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम्स में आने वाले? ऐसा नहीं होता है, कुछ कुछ क्वेश्चन तो सिमिलर मिल जाएंगे, मगर होता ऐसा है कि उसके आसपास के क्वेश्चन आते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, अगर आपके मॉडल पेपर में पीएनपी ट्रांजिस्टर की कार्यविधि पूछी गई है तो हो सकता है आपके बोर्ड एग्जाम्स के पेपर में एनपीएन ट्रांजिस्टर की कार्यविधि पूछ दें। अगर आपके मॉडल पेपर में फुल वेव रेक्टिफायर दिया हुआ है तो आपके बोर्ड एग्जाम में हाफ वेव रेक्टिफायर पूछ दें। तो मॉडल पेपर देखने का अर्थ यही होता है कि हमको एक प्रैक्टिस मिलता है बेटा, हमको क्वेश्चन का जानकारी मिलता है, एक आइडिया मिलता है। तो आपको मॉडल पेपर और सैंपल पेपर भी 100% श्योरली बहुत ही अच्छे से करना है। तो जितने भी आपके पास मॉडल पेपर सैंपल पेपर है ये आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। और याद रखना, जब भी आप मॉडल पेपर या सैंपल पेपर प्रैक्टिस करेंगे तो उसी के आसपास के जो क्वेश्चंस है बेटा, उसी से मिलते जुलते जो क्वेश्चंस है वो करना ना भूलना। कई बच्चे यही काम करते हैं, मॉडल पेपर बना लिया, सोचते हैं हो गया हमारी तैयारी। मॉडल पेपर देने का अर्थ यही होता है कि वो आपको बताना चाहते हैं कि इसी तरह के प्रश्न हम बोर्ड एग्जाम्स में पूछेंगे, यही प्रश्न नहीं इसी तरह के प्रश्न पूछेंगे। बिल्कुल, यहां से एक आइडिया मिलेगा आपको, वही क्वेश्चन नहीं आएंगे मगर उसी तरह के प्रश्न जरूर आएंगे। तो उसी के आसपास के क्वेश्चन आप प्रिपेयर करके बेहतरीन तैयारियां कर सकते हैं। तो मॉडल पेपर और सैंपल पेपर जितने भी आपको करने हैं अपने बोर्ड्स के। फिर मैं बात करूंगा बेटे एक और महत्वपूर्ण चीज, आपके पास में होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो कम से कम 3 साल का, कितने साल का बेटा, लास्ट 3 ईयर का आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करेंगे। एक तो आपको पता चलेगा कि आप 3 घंटे में कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, एक टाइमिंग का अंदाजा होगा, आपका प्रैक्टिस होगा। देखो हर चीज की जब आदत होती है ना वो चीज बेहतरीन हो जाती है। ठीक है, वैसी परीक्षा दिलाने की भी आदत होनी चाहिए ना। पहले दिन गए आपको मालूम ही नहीं है, आप टाइम मैनेज नहीं कर पाए, 3 घंटे में आपका पूरा क्वेश्चन पेपर ही नहीं बना, हो जाएगा धोखा, लिखने की स्पीड नहीं रहेगी। तो ये सब आपको कहां से मिलेगा बेटा, जब आप प्रैक्टिस करोगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। ठीक है, लास्ट ईयर 3 ईयर के करोगे, बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं मैंने देखे बोर्ड के एग्जाम्स में रिपीट भी होते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन बहुत रहते हैं। तो अगर आ गए तो फिर मजे हैं आपके, लाइफ जिंगा लाला हो जाएगा, वही क्वेश्चंस मिल गए भाई जो आपने कुछ दिन पहले प्रैक्टिस किया था। और इससे सबसे बड़ी चीज होगी, परीक्षा का जो डर है ना वो खत्म हो जाता है। परीक्षा का जो डर होता है ना बच्चों वो खत्म हो जाता है, हमारे पास एक आदत बन जाती है कि क्वेश्चन पेपर कैसे सॉल्व करना है। तो बिल्कुल घर में आपके पास में क्वेश्चन पेपर के जैसे ही बहुत सारे पेजेस ले लो, बैठो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, मॉडल पेपर, सैंपल पेपर लेकर लिखो 3 घंटे बगैर रुके। प्रैक्टिस 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 इंपॉर्टेंट चीज है एग्जाम दिलाने से पहले। तो ये आपको बोर्ड एग्जाम में सफलता दिलाने में बहुत ही मदद करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया बेटा, एक बार रिवाइज करना है सारे चैप्टर्स को।
ठीक है, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक रिवाइज करना है, फिर आपको मॉडल पेपर और सैंपल पेपर सॉल्यूशन करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन करना है लास्ट 3 इयर्स के। अब ये तो हो गई पढ़ाई की बातें, इसके अलावा कुछ और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बोलना चाहता हूं। एग्जाम दिलाने से पहले आप अगर साल भर पढ़े तो अपने आप में आपको विश्वास होना चाहिए, डर को भगाइए। जो डर नाम का भूत है ना, उसको अपने दिमाग से निकाल दो। अगर आपने सच में मेहनत किया है, सही में पढ़ा है बेटा, तो बिल्कुल आपको डरने की जरूरत नहीं है। 100% श्योरली आपके एग्जाम्स बहुत ही बेहतरीन जाएंगे। तो पढ़ाई के अलावा आपके पास में जो भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज हैं आपके पास, मोबाइल्स हैं, घूमना फिरना है, टीवी है, ठीक है, वो सारी चीजें जो एक्स्ट्रा आप करते हैं, कोई सोशल मीडिया वगैरह है बेटा, वो सारी चीजें आप कुछ दिनों के लिए आप इग्नोर कर दो। ठीक है, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज को आप इग्नोर कर दो। इससे होगा ये, आपका माइंड जो रहेगा वो शांत रहेगा, दिमाग शांत रहेगा, तो दिमाग में जो चीज आप पढ़े हो ना वो बहुत समय तक रहेगा। आप इधर उधर की चीजों को आप इग्नोर कर दो आखिरी 10 दिनों के लिए, बिल्कुल, जब तक आपकी एग्जाम्स खत्म नहीं हो जाते। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा बेटा आप शांत रहने की कोशिश करना। शांत दिमाग में सारी चीजें याद रहती है, तो शांत रहना होगा। बिल्कुल आपका माइंड जो है वो डिस्टर्ब नहीं होना है। ठीक है, और ठीक है, सबसे जरूरी महत्वपूर्ण चीज रहती है आत्मविश्वास। आपको यह विश्वास होना चाहिए कि आपने जो पढ़ा है वो आपके एग्जाम में जरूर काम आएगा। अगर आप इन सारे चीजों को याद रखेंगे तो आप बोर्ड एग्जाम में बेहतरीन कर सकते हैं आखिरी के 10 दिनों में। ठीक है, बिल्कुल अपने माइंड को डाइवर्ट मत होने देना। बेहतरीन आपकी तैयारियां हैं, और हमने भी अपने चैनल के माध्यम से आपको बहुत सारी क्लासेस दिया है, और एग्जाम के अंत तक हम क्लासेस देते रहेंगे सारे बच्चों के लिए, जिन भी बोर्ड्स के आप बच्चे हैं। तो आप हमारे साथ में जुड़े रहिएगा, आपको सारी बेहतरीन क्लासेस 1 बाय 1 मिलती जाएगी। बच्चों, कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि सर हमको यहां पर दिक्कत है, हम 100% सॉल्यूशन करेंगे। और आज मैंने जो आपको टिप्स दिए हैं उनका आप जरूर उपयोग कीजिएगा, और जैसे मैंने बताया बेटा उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कीजिएगा। बिल्कुल, ठीक है, इतना ही बोलूंगा। आप सभी के एग्जाम्स बहुत ही बेहतरीन होगी, मेरी शुभकामनाएं हैं। ठीक है, आप सभी के लिए मैं दुआ करूंगा, भगवान के पास एक मन्नत भी मांगूंगा कि सभी बच्चों के एग्जाम्स बहुत ही अच्छे हों। ओके, कमेंट करके बताना क्या परेशानियां है। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बच्चों एक जबरदस्त सेशन के साथ। ओके, थैंक यू।